मोबाइल एक ऐसा विषय है या मोबाइल एक ऐसी चीज़ है जिस पर हम बात करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। लेकिन वास्तव में मोबाइल का हम क्या फ़ायदा ले सकते हैं और किस प्रकार उससे ज्ञान अर्जित कर सकते हैं, इस विषय पे मोबाइल का ज्ञान अर्जन के लिए सदुपयोग यह एक महत्वपूर्ण विषय है। और इस विषय पे आज हमारे बीच शासकीय महाविद्यालय हाटीप्लिया के ग्रंथपाल महोदय श्री सुधांशु सर उपलब्ध मौजूद हैं। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि इस विषय पर अपने व्याख्यान को प्रस्तुत करें। नमस्कार, थैंक यू डॉक्टर साहब। आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय के मोबाइल संबंधी व्याख्यान के लिए मुझे बुलाया, क्योंकि मुझे लगा कि इससे अच्छी कोई बात हो ही नहीं सकती है कि अगर हम विद्यार्थियों के लिए या अपने स्टूडेंटों के लिए मोबाइल से संबंधित जानकारी दें। क्योंकि मोबाइल का उपयोग हमने करीब करीब अगर मान के चलें 10 साल या 15 साल से मोबाइल हमारे जीवन में आना स्टार्ट हुआ। 2003-4 से हम लोग मोबाइल जो सामान्य जन के बीच आया, और 2011 में जब स्मार्टफ़ोन धीरे धीरे इंट्रोड्यूस हुए तो इसकी उपयोगिता और अधिक बढ़ती चली गई। मोबाइल में क्रांति तब आई जब इंटरनेट धीरे धीरे इंट्रोड्यूस होने लगा और लोगों एक आम जन तक इंटरनेट पहुंचा। उस समय तक भी मोबाइल का इतना ज़्यादा उपयोग नहीं था, लेकिन मोबाइल के जो रिवॉल्यूशनरी जो चेंज आया वो मैं कहूँगा, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जब से जियो कंपनी ने अपना इंटरनेट लॉन्च किया फ्री में देना, और फिर धीरे धीरे उस पर एक बहुत ही नॉमिनल प्राइस रखते हुए एक आम जन को इंटरनेट उपलब्ध कराया, तब जो वो पीरियड था मोबाइल के लिए वो वास्तव में एक रिवॉल्यूशनरी चेंज था मोबाइल उपयोग के लिए, मोबाइल के लिए। और एक साधारण व्यक्ति के लिए जो मोबाइल के बारे में कुछ नहीं जानता है, उसने भी उस मोबाइल से बहुत सारी चीज़ें जानने की जिज्ञासा जगाई और उसने उस चीज़ को जाना। ये तो एक छोटा सा परिचय था मोबाइल और इंटरनेट के बारे में। अब मैं जो बताऊंगा कि आज की तारीख में मोबाइल क्यों उपयोगी है, और जैसा कि सर ने आपको विषय के बारे में बताया कि मोबाइल का ज्ञानार्जन के लिए उपयोग, तो मेरा जो फोकस रहेगा आप सभी के लिए वो इसी विषय पर रहेगा कि मोबाइल का हम कैसे ज्ञानार्जन के लिए उपयोग करें। हम देखते हैं यहाँ तहाँ चलते फिरते, अक्सर आपने इस चीज़ को ऑब्ज़र्व किया होगा, अक्सर आप इस चीज़ को देखते होंगे कि ज़्यादातर लोगों के पास मोबाइल है। और अगर मैं एक एज ग्रुप की बात करूँ, अगर हम इसे मार्किंग करें तो 15 से लेकर के 40 की एज है। इस एज ग्रुप में तो लगभग मैं कहूँगा 90% लोगों के पास तो स्मार्टफ़ोन ही है। आप इस चीज़ का चाहे सर्वे भी कर सकते हैं। कई स्टडीज़ ये भी बताती हैं कि भारत का युवा या भारत का एक आम जन जिसके पास स्मार्टफ़ोन है, वो लगभग अपना, अगर हम उसके जो माइनस कर दें वर्क टाइम को, उस वर्क टाइम को माइनस करने के बाद वो अपना लगभग 70 से 90% अपना दिन का समय मोबाइल में गुजारता है। तो अब आप सोच सकते हैं कि मोबाइल कितनी उपयोगी चीज़ है। कभी कभी तो हम हंसी में कह देते हैं कि आने वाले टाइम में हो सकता है कि मोबाइल के साथ ही हम क्यों ना पैदा हों। तो खैर, ये तो मोबाइल की बात है। लेकिन अब मैं इसके उपयोग की बात जो मैं बताना चाह रहा हूँ, ज्ञानार्जन के लिए हम इसका उपयोग कैसे करें। क्योंकि जैसे मैंने अभी बताया कि 70 से 90% हम टाइम अपना सिर्फ मोबाइल में ही लगाते हैं। इवन मैं भी उसमें इंक्लूड हूँ, क्योंकि सुबह उठता हूँ तो मैं देखता हूँ कि यार कि क्या हो रहा है दुनिया में, क्या हो रहा है। जैसे हम इंटरनेट खोलते हैं तो हम पूरी दुनिया से कनेक्ट हो जाते हैं। उस समय हमारे पास गूगल के बहुत सारे ऐप्स हैं। ऐप्स तो आप शायद जानते ही होंगे सभी लोग। प्ले स्टोर होता है सबका, गूगल कंपनी का, और एप्पल का अलग अलग प्ले स्टोर है। तो वो प्ले स्टोर होता है, उसी में हम कोई भी ऐप जो हमें इंस्टॉल करना है, जो हमसे संबंधित हो, चाहे वो रेलवे का ऐप हो, चाहे वो डिक्शनरी हो, चाहे वो कोई भी यूज़ का ऐप हो, चाहे वो गूगल मैप हो, वो वहाँ से हमें मिल जाता है। तो वो गूगल ऐप एक तरीके से गेटवे है, जिससे हम कोई भी ऐप, अपने जो मन पसंदीदा ऐप है, वो चाहे हमारे यूज़ के हो चाहे वो ना यूज़ के हो, वो हमें एक गेटवे प्रोवाइड कराता है। अब हम टॉपिक के थोड़ा सा डीप में जाने का प्रयास करेंगे, गहराई में जाने का प्रयास करेंगे, और इस चीज़ को समझेंगे कि ज्ञानार्जन में और हम कैसे उपयोग करेंगे। ये तो मैंने एक आपको गेटवे बताया कि हम किसी भी चीज़ को अर्जित करने के लिए, किसी भी चीज़ को पाने के लिए उस इंटरनेट की जो विशाल दुनिया है, जिससे हम पूरे ग्लोबली कनेक्ट हैं पूरे वर्ल्ड से, उससे हम कनेक्ट करने का मैंने एक रास्ता बताया। लेकिन इस रास्ते पे अब हम क्या चुनें, ये हम पे डिपेंड करेगा। अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं तो ऑब्वियसली आप, सीधी सी बात है कि आप एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जो नॉलेज होगी वो एक्वायर करेंगे, और अगर नहीं करते हैं तो आप अपना मोबाइल उपयोग करने का समय वेस्ट कर रहे हैं, आप उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, इस पर हमें ध्यान देना होगा।
जैसे कि एक साधारण व्यक्ति के लिए, मैं एक अभी स्टूडेंट के अंदर ना जाते हुए मैं साधारण व्यक्ति के लिए बात करूं कि मोबाइल का एक ऐप है जैसे गूगल ऐप। गूगल ऐप में बहुत सारे, गूगल स्टोर में आपके बहुत सारे ऐप हैं, जैसे गूगल मैप है, गूगल नेविगेशन है, ठीक है, जीमेल है, ठीक है, गूगल ट्रांसलेटर है, ये बहुत सारे ऐप हैं। लेकिन अब इस ऐप में मेरे को क्या देखना है वो मेरे ऊपर डिपेंड करेगा। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि गूगल के जितने भी गूगल स्टोर में जितने भी ऐप है वो इनबिल्ड होते हैं, आजकल मोबाइल में इनबिल्ड आ रहे हैं और हम उस फोल्डर को शायद देखते भी नहीं हैं। तो मेरा जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं मैं उनसे यही कहूँगा कि उन गूगल स्टोर की जो ऐप हैं उनके अंदर जाइए, वो दे ऑल आर फ्री ऑफ कॉस्ट, उसका कोई चार्ज नहीं जाता है, वो सब ऑलरेडी उसमें इनबिल्ड हैं, उसमें ऑलरेडी डाउनलोडेड है। जैसे कि गूगल मैप का उपयोग हम करते हैं, सबसे ज़्यादा स्मार्ट तरीके से उस मैप का हम उपयोग कर सकते हैं। उसमें हम कोई भी लोकेशन को अपनी ऐड कर सकते हैं। उस लोकेशन को, जैसे मान लीजिए मुझे अपने ऑफिस रोज़ जाना है, तो मैं कभी बाहर से आया या फ्लाइट से आया या कहीं से आया, तो मेरी एक लोकेशन सेट है, तो मुझे उस लोकेशन सेट, मैंने अपनी लोकेशन ऐड कर दी उसमें, उस लोकेशन से मुझे माई लोकेशन पे क्लिक करना है और मैं धीरे धीरे ट्रेस करके अपने गंतव्य तक पहुंच जाऊंगा। तो ये एक स्मार्ट तरीका है उसका उपयोग करने का। हम लोग ऐप तो बहुत सारे होते हैं लेकिन हम उसका यूज़ नहीं कर पाते। इसी तरीके से गूगल का एक बहुत अच्छा ऐप है जो हम अपनी पढ़ाई के लिए उपयोग कर सकते हैं, वो है गूगल ट्रांसलेटर। अब हम लोगों की आदत क्या पड़ गई है, बेसिकली पूरा हम कट कॉपी पेस्ट चाहते हैं, ऐसा नहीं होता है। गूगल एक मशीन लेवल लैंग्वेज को फॉलो करता है। जब मशीन लेवल लैंग्वेज का है तो वो हूबहू उस चीज़ को ट्रांसलेट करता है। हमें उसे अपनी भाषा में उसकी व्याख्या करनी पड़ती है। हम कोई भी चीज़ इंग्लिश में वो हम उसमें टाइप करेंगे तो वो हूबहू उसकी हिंदी ट्रांसलेट करता है, अनुवाद कर देता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो करेक्ट करता है, उसे हमें करेक्ट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम गूगल ट्रांसलेट का उपयोग कर सकते हैं। इसी तरीके से एक आपका आता है गूगल ड्राइव। इस पर मैं सर से आग्रह करूँगा सर कि अलग से एक वीडियो बनाएंगे गूगल ड्राइव के ऊपर। इसी तरीके से एक हमारा ऐप आता है एडवांसमेंट, मैं ऐसे कहता हूँ कि गूगल अर्थ एक ऐप आता है, बहुत ही शानदार ऐप है, आप इसे कभी यूज़ करिएगा। इसकी क्या ख़ास बात है कि मुझे मान लीजिए मेरे ऑफिस पहुँचना है, उस ऑफिस की मैं लोकेशन इस ऐप में बैठे बैठे मैं देख सकता हूँ। यहाँ बैठे बैठे की उसकी 3D इमेज क्या है, इसमें इतनी अच्छी फैसिलिटी दी है कि 3D इमेज भी हम उसमें ट्रेस कर सकते हैं। कि जैसे मान लीजिए मैं अभी कॉलेज में हूँ तो कॉलेज की 3D इमेज आपको उसमें गूगल अर्थ में जाके टाइप करेंगे, कॉलेज का कीवर्ड डालेंगे कॉलेज के नाम का, और आराम से आपको इमेज दिख जाएगी, टॉप व्यू दिख जाएगा, साइड व्यू दिख जाएगा। बहुत शानदार ऐप है, ये हम ऐप यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप पढ़ने के शौकीन हैं तो किंडल के अमेजन द्वारा जो किंडल एक डिवाइस बनी है ई बुक को पढ़ने के लिए, वो बेसिकली उपयोग होती है। इलेक्ट्रॉनिक से बुक होती है, डिजिटल फॉर्म में जो बुक होती है, उन बुक को पढ़ने के लिए किंडल ऐप आप इंस्टॉल कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि वो आई कंफर्ट भी आ रही है आजकल, तो बहुत सारी ऐप्स ऐसे आ रही हैं उसमें आपको ऐसी टेक्नोलॉजी आई है कि वो आई कंफर्ट है, यानी आंखों पे आपका दर्द कम होगा और आप उसे लंबे समय तक पढ़ पाएंगे। तो किंडल एक बहुत अच्छा ऐप है जिससे आप अधिक से अधिक अपने फील्ड से संबंधित चीज़ों को डाउनलोड करके एक पर्टिकुलर फ़ोल्डर बना लीजिए। उस फोल्डर में जैसे आपको सोशियोलॉजी या इंग्लिश लिटरेचर विषय है या हिंदी लिटरेचर या कोई भी आपका विषय है, उस विषय का एक फ़ोल्डर बना लीजिए कि इसमें ये लिटरेचर में रखूँगा, इसमें ये लिटरेचर रखूँगा और ये लिटरेचर में रखूँगा। तो इस तरीके से हम उस ऐप को अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं, अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से जैसे कभी कभी क्या होता है, मैं मानता हूँ, मैं इस चीज़ को समझ भी सकता हूँ कि हर इंसान इतना सक्षम नहीं होता है कि वो महंगे महंगे मोबाइल ख़रीदे जिसकी इंटरनल मेमोरी या जिसकी मेमोरी बहुत ज़्यादा हो। तो उस विषय में मैं ये कहना चाहूँगा, आप एक वर्जन आता है, ज़्यादातर ऐप्स का जैसे फेसबुक का आ चुका है और भी बहुत सारी ऐप्स हैं जिनका लाइट वर्जन आ गया है, LITE लाइट। जैसे फेसबुक का आपको इंस्टॉल करना है तो फेसबुक लाइट, तो लाइट ऐप वर्जन क्या है, वो जो ओरिजिनल फेसबुक है उससे कम मेमोरी लेता है। तो इससे क्या है, हम सोशली कनेक्ट भी हो गए और हमारा काम भी चल रहा है और हमारी मेमोरी भी कम यूज़ हो रही है। तो हम ये कर सकते हैं, लाइट वर्जन अधिक से अधिक उपयोग करें ताकि मोबाइल की इंटरनल मेमोरी कम यूज़ हो, और जब कम यूज़ होगी तो मोबाइल हैंग कम होगा, तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। इसी तरीके से फेसबुक की बात कर रहे हैं तो मैं सभी लोगों से ये अपील करना चाहूँगा, ये बात कहना चाहूँगा कि फ़ेसबुक का मैक्सिमम यूटिलाइज़ करें अपनी पढ़ाई के लिए। फेसबुक में आजकल बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं अपने पढ़ाई से संबंधित, जैसे अगर आप कॉमर्स फील्ड के हैं तो कॉमर्स के पर्टिकुलर फील्ड्स हैं, फाइनेंशियल जैसे फाइनेंस है, अकाउंट्स है, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप है, ये सब के लिए भी आप धीरे धीरे एक ग्रुप बने हुए हैं, हर फील्ड का एक ग्रुप बना है, उस ग्रुप में आप ऐड हो जाइए। उस ग्रुप को आप सबसे पहले फेसबुक खोलिए, फेसबुक में जाके सर्च ऑप्शन में जाइए और उसमें अपना
ग्रुप्स में जाके आप वो सूचना पढ़ सकते हैं, आप वो जानकारी आप ग्रहण कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्या होगा, हम फेसबुक का भी अच्छा यूटिलाइज़ कर पाएंगे। फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा ये आजकल बहुत चल रहा है, पॉपुलर है, लेकिन इसका स्मार्ट तरीके से यूज़ करना है, वो भी हमें ज्ञानार्जन के लिए, ये महत्वपूर्ण है जिस पे आज हम लोग बात कर रहे हैं। जैसे यूट्यूब का मैं आपको बताता हूँ, यूट्यूब बहुत ही अच्छा एक प्लेटफॉर्म है। अब कुछ लोग इस पर कमेंट करते हैं नहीं यूट्यूब से पढ़ाई अच्छी नहीं होती है या बुरी होती है, मैं उस पर नहीं जाऊँगा, उसका कारण मैं आपको बताता हूँ। उस पर कारण ये है कि जो चीज़ हो रही है उसे तो हमें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। यूट्यूब का इस समय चल रहा है चलन, तो हमें उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब उसका हम सही उपयोग कैसे करें, ये हमारे विवेक पर निर्भर करेगा। तो मेरा ये मानना है कि यूट्यूब के भी चैनल्स होते हैं, उन चैनल्स के सब्सक्राइबर होते हैं। तो आप पहले तो सब्सक्राइबर से आप पता लगा सकते हैं, इसके ज़्यादा सब्सक्राइबर है, इसका मतलब है कि वो चैनल अच्छी सूचना दे रहा है या वो लोगों के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो वो उस चैनल को हम सब्सक्राइब करेंगे, ताकि फ़ायदा क्या होगा कि हाँ, उससे हमें अच्छे से अच्छी नॉलेज मिलेगी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जिनके चैनल सब्सक्राइबर कम है हम उन्हें सब्सक्राइब बिल्कुल भी ना करें। कभी कभी क्या होता है, उन चैनलों वो जैसे कोचिंग सेंटर्स के बहुत सारे ट्यूटर्स होते हैं, वो उसको बेसिकली उसका प्रचार प्रसार नहीं कर पाते, लेकिन उनकी नॉलेज बहुत अच्छी होती है। तो इससे क्या होगा, अब क्वेश्चन यहाँ पर ये बन रहा है, आप लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि फिर आखिर हम करें क्या। अगर हम तो इसमें सबसे अच्छा जो आपके फ़ायदेमंद करेगा कि आप एक बार उसकी एनालिसिस करें, एक दो बार वो सुने और एक दो बार ये वाला सुने। अब बात आती है, चलो हमने सुन लिया, क्या वो सही बता रहे हैं। अब यहाँ पर जो बात आती है वो बहुत गहराई वाली बात है, प्रमाणिकता। क्या इंटरनेट पे चीज़ उपलब्ध है वो प्रमाणिक है या नहीं। क्योंकि आप सब लोग मेरे ख्याल से पढ़ाई से संबंधित है, तो सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बताता हूँ कि किसी भी चीज़ की प्रमाणिकता जांचने का तरीका क्या है। सबसे अच्छा तरीका ये है कि वो जिस चीज़ से संबंधित है उस चीज़ की गवर्नमेंट वेबसाइट पे जाइए। जैसे आपको मान लीजिए डेटा पढ़ना है कि 2016 में बजट में कितने % पैसा पेट्रोलियम क्षेत्र में खर्च हुआ, कितने % एजुकेशन क्षेत्र में खर्च हुआ। तो अब ये डाटा मान लीजिए बहुत सारे वेबसाइट्स पर मिलता है, बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे मिलता है, लेकिन अगर 2-3 यूट्यूब चैनल पे मिला, अब हमने देखा कि तीनों पे अलग है, अब क्या करें। तो अब हम क्या करेंगे, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसकी वेबसाइट पे जाएंगे अपन। उसकी वेबसाइट पे जाने के बाद 2016 का बजट का जो लिंक होगा उस पर जाएंगे और वहाँ से उसको हम ऑथेंटिसिटी उसकी चेक करेंगे, उसकी प्रमाणिकता जाँचेंगे। उसके बाद ही हम उसको अपने नोट्स में उतारेंगे। अरे वाह, बहुत अच्छी बात। नोट्स से मुझे एक चीज़ याद आई कि हमारे मोबाइल में एक शिक्षा से संबंधित अगर हम कोई चीज़ को लिखना है, मान लीजिए अभी क्या है, मोबाइल ने सब कुछ तो छीन लिया है। जैसे कि मोबाइल ने सबसे पहले अपना क्या छीना, अलार्म छीना। अब क्या है, मोबाइल में अलार्म है। रिस्ट वॉच छीनी। आज जैसे मैं सुबह ही आ रहा था तो मैंने देखा, अरे मेरा रिस्ट वॉच भूल गया। मैंने कहा कोई नहीं, ये तो है ना अपना, इसी से काम चलेगा। और मोबाइल ने क्या छीना, CD प्लेयर थे वो छीन लिया, डेक छीन लिया, मेमोरी कार्ड छीन लिया, ठीक है, टॉर्च छीन ली जो हमारे लिए सबको रोशनी देती थी। कोई बात नहीं। तो एक मोबाइल का अब मोबाइल में इसका हम उपयोग कैसे करें, अब हमें ये सोचना है ना। सब कुछ तो छीन लिया, लेकिन मोबाइल ने सब कुछ बहुत कुछ दिया होगा तभी तो सब कुछ छीना है। तो इसका हमें स्मार्ट यूज़ करना है ज्ञान अर्जन के लिए। तो मैं आपको बता रहा था कि बजट का हमने जब वहाँ से चेक किया 2016 का, तो हमें एक आइडिया लग जाएगा। फिर वहाँ पे हम उसको अपने नोट्स में लिखेंगे। अब नोट्स से जो मैं बात याद आई थी वो ये कि एक स्टिकी नोट्स करके एक ऐप आता है। मान लीजिए कभी कभी क्या होता है, हमारे पास पेन भी नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं, स्टिकी नोट्स, आप गूगल प्ले स्टोर में जाइए, उस पर टाइप करना स्टिकी नोट्स, तो बहुत सारे नोट्स के ऑप्शन मिलेंगे। आपको किसी का फ़ोन नंबर लिखना है, तो मान लीजिए सेव नहीं कर पा रहे हैं, जो भी वजह है, आप जल्दी में हैं, सेव नहीं कर पा रहे, तो फटाफट उस पर टाइप कर लीजिए। कोई चीज़ कुछ बोल रहा है, कोई चीज़, मान लीजिए कभी क्या होता है, आइडिया ही कहते हैं ना, विचार ही सबसे बड़ी ताकत है बुद्धिमानी की। वो सही बात है। अगर आपके विचार अच्छे होंगे तो आप अधिक बुद्धिमान होंगे। तो उस समय आपको कोई विचार आया तो आपने फटाफट उस स्टिकी नोट्स में गए और टाइप कर लिया। तो इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और भी हमारे पास इस तरीके के बहुत सारे चीज़ें हैं, टेलीग्राम है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इन सब का लेकिन स्मार्ट यूज़ करना है। टेलीग्राम के बहुत सारे ग्रुप हैं। टेलीग्राम में क्या है, हम अपने फील्ड से संबंधित ग्रुप को ही अपने में ज्वाइन करें, तो टेलीग्राम का भी अच्छा सा उपयोग हम कर सकते हैं। टेलीग्राम हो गया, इंस्टाग्राम का फ़ोटो शेयरिंग मोस्टली रहता है, तो हम अपने फील्ड से संबंधित जो नए या जिसने अपने फील्ड में डेवलपमेंट अधिक किया है उसको हम फॉलो करें, उसको हम शेयर करें, ताकि क्या होगा, और भी हम उससे संबंधित चीज़ों का एक बेसिकली इंटरनेट क्या है, एक जाल है, एक दूसरे से सब कुछ लिंक है। तो एक से हम जुड़ेंगे तो इससे हमारे रिसोर्सेज, और जैसे मकड़ी का जाल होता है ना, एक जाल में दूसरा जुड़ा रहता है। इसी तरीके से अगर हम शिक्षण संबंधी
चीज़ों से जुड़ेंगे, अपने फील्ड से संबंधित। जैसे लॉ का है, कोई लॉ का मान लीजिए एक एडवोकेट से जुड़ा, एक एडवोकेट दूसरे से जुड़ा होगा, दूसरा तीसरे से जुड़ा होगा। जैसे मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हाई कोर्ट से जुड़ेगी, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा हुआ, सुप्रीम कोर्ट आईसीजे से जुड़ा हुआ। तो हमें क्या है, और लोग मिलेंगे और ज्ञान मिलेगा, और हम ज्ञान को अर्जित करते चले जाएंगे, और हम उस फील्ड के महारथियों से भी धीरे धीरे जुड़ना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम उपयोग कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ों का। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, मोबाइल में हमने बहुत सारे ऐप रखे हुए हैं, वीडियो बनाने वाले छोटे मोटे ऐप इस तरीके से, जिसमें हम लोग सिर्फ अपना टाइम वेस्ट करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करते। एक सिर्फ और सिर्फ मैं आपको आज की डेट का बताऊँ, 11 भाषाओं में, और मात्र आपके इंटरनेट की 2.45 आपके मोबाइल की मेमोरी लेगा। एक NDLI है, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, जिसको स्पॉन्सर्ड किया है भारत के शिक्षा मंत्रालय ने, और जिसको बनाया है, जिसका कोऑर्डिनेटर है वो IIT खड़गपुर है। उस ऐप को आप इंस्टॉल करिए, 11 भाषाओं में आपको वो 11 अलग अलग क्षेत्रीय भाषाओं में भारत की वो आपको ज्ञान दे रहा है। उस ज्ञान को बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से बनाया गया है, आपकी फील्ड से संबंधित। आप उसमें बुक डाउनलोड कर सकते हैं, रिसर्च पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। उस ऐप का अधिक से अधिक उपयोग कीजिए, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया NDLI। तो इस तरीके से हम मोबाइल का अधिक से अधिक अच्छा उपयोग कर सकते हैं। मोबाइल का हमें हर समय यूज़ नहीं करना है, क्योंकि उससे भी स्ट्रेस और उससे भी डिप्रेशन के शिकार लोग हुए हैं, ऐसे बहुत सारी स्टडीज़ बताती है। और मोबाइल का सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो स्मार्ट तरीके से यूज़ करना। कैलकुलेटर है, उसको हमेशा आपको मेन स्क्रीन पर रखना है, क्योंकि कैलकुलेटर की अक्सर यूज़ होती है। स्टिकी नोट्स है, उसकी ज़रूरत होती है। यूट्यूब का मैंने आपको बताया, फेसबुक का मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है ना। वो ऐप इंस्टॉल करने हैं जो आपकी फील्ड से, आपके शिक्षा में आपको बढ़ावा देने के लिए, आपकी ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए उपयोगी हो। उन ऐप्स को आप अधिक से अधिक रखें, ठीक है। तो उम्मीद है कि शायद आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, कि मैंने जितना मुझे लगता था कि मैंने अच्छी अच्छी चीज़ें बतानी थी वो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। फिर भी आपको कोई डाउट हो, कोई कमेंट हो, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके आप अपने कमेंट कीजिए। और सभी से निवेदन करूंगा, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हो सके तो शेयर करें। और ये भी नहीं कर सकते तो इवन इस वीडियो को देखें ज़रूर, क्योंकि ये हो सकता है कि आपके लिए आगे आपके कैरियर बनाने में बहुत काम आए। थैंक यू सो मच।